तमाम अशार आप तमाम सामीन को खिदमत कर रहे थे और मेरी पेशानी पर उभरने वाली सिलवटें ये कह रही थी कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा। अरे माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा और उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अरे उसके सर का मकाम क्या होगा। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, आप बेदार हो जाइए, आप इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगह ले लीजिए। अब मैं बिला किसी ताखीर और तमीद के मैदानो खिताबत की दुनिया में कदम रखता हूँ और उस बुजुर्ग मुकर्रिर से मैं दरखास्त कर रहा हूँ जो यकीनन आपको इस बात से बाखबर कराएंगे कि हक क्या है, बातिल क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, जहर क्या है, शहद क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। इन तमाम चीजों पर मुफस्सल रोशनी डालने के लिए एक खतीबे बेबाक, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाली शख्सियत जिनसे मेरी मुराद हम सबके मुशफिक व मुरब्बी हजरत मौलाना कारी नजीर आलम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली है। मैं हजरत वाला से दरखास्त कर रहा हूँ, इस शेर के साथ हजरत वाला का मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ कि लबों पे खुदा का कलाम आ रहा है, लबों पे खुदा का कलाम आ रहा है। अरे जमी को फलक का सलाम आ रहा है। कहिए सुभान अल्लाह, बेदारी का सबूत दीजिए कि लबों पे खुदा का कलाम आ रहा है। अरे जमी को फलक का सलाम आ रहा है। अरे सलातीने आलम उठो सर झुका लो, अरे सलातीने आलम उठे सर झुका ले। रसूल खुदा का गुलाम आ रहा है, रसूल खुदा का गुलाम आ रहा है। कारी नजीर आलम साहब कासमी मद्दजिल्लहुल आली माइक पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। बजुज़ हुब्बे नबी कोई मोमिने कामिल हो नहीं सकता, बजुज़ हुब्बे नबी कोई मोमिने कामिल हो नहीं सकता। और जो न माने मोहम्मद को वो मुसलमान हो नहीं सकता। शबे मेराज में पहुँचे तो पर्दे से निदा आई, शबे मेराज में पहुँचे तो पर्दे से निदा आई। चले आओ मोहम्मद तुमसे पर्दा हो नहीं सकता। खुदा के बाद तौसीफ़े रसूले हाशमी होगी, खुदा के बाद तौसीफ़े रसूले हाशमी होगी। यकीन उसको न होगा जिसके ईमान में कमी होगी। मुअज़्ज़ज़ सदर जलसा व शफ़ीक़ उलमाए कराम व हज़रात सामईन अज़ाम, मेरे महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, इस्लामी रिश्ता से मेरी माँ और बहनों, मैंने आपके सामने अभी अभी कुरान मुक़द्दसा की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत किया। इसी आयत से मुताल्लिक मैं आपके सामने थोड़ी देर ईमान यकीन की बातों को रखना चाहता हूँ। वैसे हम और आप रात ही से ईमान यकीन की बातें सुनते चले आए और बड़ी अच्छी अच्छी बात, नफ़े और फ़ायदे की बात कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए रब्बानी ने हम लोगों के सामने अपनी बातों को रखा। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ सुन लेना कमाल की बात नहीं है, कह लेना कमाल की बात नहीं है, बल्कि बेहतर तो ये है थोड़ी ही बात हो
लेकिन आदमी उसको सुने और सुन करके अमल ले आवे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी कामयाबी दे और आखिरत के मैदान के अंदर भी कामयाब बना दे। अब एक बात है, चूंकि रात ही से तकरीर हम और आप सुनते चले आए, बयानात हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके सामने कौन सी ऐसी बात को बयान करूं। इसलिए कि कुछ मैं सोचा था कि आपके सामने अपनी बातों को रखूंगा, वो भी अभी इससे पहले हमारे हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब ने वो हमारी सारी बातों को आपके सामने रख दिया। सोचा तो यही था कि मैं हुकूक़े वालिदैन को बयान करूं, लेकिन बदकिस्मती मेरी है कि मैं आपके सामने फिर वो बात कह नहीं सका, और हमसे पहले आने वाले मौलाना ने सारी बातों को बयान कर दिया। बहरकैफ दोस्तों, अब मैं आपके सामने दूसरी तरफ दूसरी बातों को लेकर के हैरान और परेशान हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों जो उन्होंने बयान किया कुरान हदीस की रोशनी में, उन्होंने आपके सामने अपनी बातों को रखा और अपने अंदाज में रखा। मैं भी आपके सामने कुरान हदीस की रोशनी में अपनी बातों को रखूंगा, लेकिन उनका उन्वान कुछ और था, मेरा उन्वान कुछ और है। उन्वान बदल सकते हैं हम आपके खातिर, उन्वान बदल सकते हैं हम आपके खातिर। हम जो भी कहेंगे अफसाना कहेंगे, अलग से नहीं कह पाएंगे। लेकिन दोस्तों कहना यही है कि आप जो भी बात सुने, सुन करके आप अमल करने की कोशिश करें। और सबसे पहली बात यह है कि अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी महसूस हो तो बराए मेहरबानी आप खुदा के वास्ते उसे माफ़ फरमा दीजिएगा और इस्लाह करने की कोशिश भी कीजिएगा। आया उंजुर इला मकाल वला तंजुर इला मनकाल, के कहने वाले की तरफ मत देखो बल्कि कहने वाले के बातों की तरफ देखो कि वो क्या कहता है। उम्मीद कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे। आप मेरी शख्सियत को न देखेंगे और आप मेरे कद क़ामत को न देखेंगे, मेरी शक्ल और सूरत को आप न देखेंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि कहने वाला क्या कह रहा है, वो किसकी बात कर रहा है और किस नसीते में वो पहुंच रहा है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने ऐसे नबी की सीरत को बयान करना चाहता हूँ कि आपके आने से पहले पहले परवरदिगार आलम ने आपको रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दे चुका था और आप तमाम कौम के नबी हैं। कुरान पाक के अंदर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। आप किसी कौम के लिए खास नहीं थे, आप किसी जमात के लिए खास नहीं थे, आप किसी गांव के लिए खास नहीं थे, आप किसी शहर के लिए खास नहीं थे, आप किसी करिया के लिए खास नहीं थे, आप किसी मुल्क के लिए खास नहीं थे, बल्कि परवरदिगार आलम ने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा और फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए मेरे हबीब, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब सोचने वाली बात है कि हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार आज रहमत बनाकर भेजा और आज हम उन्हीं की उम्मत है। ज़रा सा अपने गरीबान के अंदर झांक करके देखें कि हमारा क्या किरदार है कि नहीं, हमारा अखलाक क्या है, हमारा किरदार क्या है। अदी इब्न हातिम जो कबीले तय का रहने वाला और मशहूर हातिम ताई का बेटा है, मज़हबन ईसाई है, दरबार रिसालत के अंदर हाजिर होता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, साहबे कराम की जमात को देखता है, साहबे कराम की अकीदत वाली जमात को देख करके हैरान परेशान हो जाता है कि आया ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगंबर हैं या हाकिम हैं। चूँकि
सहाबा चारों तरफ से आपको घेर करके बैठे हुए थे। उसी हालत के अंदर दोस्तों एक गरीब घराने की और गरीब औरत जो है, गरीब लौड़ी आकर के खड़ी हो जाती है और कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे कुछ कहना है। आकाए मदनी जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और कहा कि सुनो, मदीना के जिस गली के अंदर चाहो, मदीना के जिस चौराहे पे चाहो, मदीना के जिस सड़क पे चाहो, तुम मुझसे कह सकती हो और अपनी दरखास्त रख सकती हो। और आप खड़े हो जाते हैं। उस औरत ने अपनी दरखास्त को रखा। जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त को पूरा किया। अदी इब्न हातिम खड़ा तमाशा देख रहा है, ताज्जुब करने लगा और दिल ही दिल के अंदर उसने ये फैसला कर लिया, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगंबर हैं, हाकिम नहीं है। कहा कि ये पैगंबराना शान है, हाकिमाना शान अंदाज नहीं है। गले से दोस्तों सलेब उतार देता है और फौरन उसी वक्त कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है। ये है इखलाक आपका, ये है किरदार आपका। और आज हम और आप अपने इखलाक को इतना बिगाड़ चुके, अपने किरदार को इतना बिगाड़ चुके कि दूसरे लोग भी देख करके हमसे जरा सा अलग हो रहे हैं। हाँ जी, नफरत की नजर से हमें देख रहे हैं और हमसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कुछ और था और आज हमारा मामूल कुछ और है। एक यहूदी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और आकर के आपसे खजूर का खरीद और फरोख्त करना शुरू किया। कीमत के मुतालबे के लिए एक लंबा सा वक्त मुकर्रर कर लिया। कहा कि ठीक है। फिर दोस्तों दौरान अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि उससे पहले पहले आकर के दरबार रिसालत के अंदर हाजिर हुआ और कहा कि ए मोहम्मद, तुम्हारा यही हाल, तुम्हारे बाप दादा का यही हाल कि कोई भी काम करो टाल मटोल करते देने का नाम ही नहीं लेते। हालांकि दोस्तों कीमत के मुतालबे के लिए एक लंबा सा वक्त मुकर्रर कर दिया गया था, लेकिन वक्त मुकर्रर से पहले पहले यहूदी दरबार रिसालत के अंदर हाजिर हो गया और कहा कि क्या बात है आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हैरान परेशान हो जाते हैं। सहाबा कराम तमाम के तमाम परेशान हो जाते हैं। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी परेशान हो जाते हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी परेशान हो जाते हैं कि मामला क्या है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपको दोस्तों बर्दाश्त नहीं होता है, मजलिस से आप उठ खड़े होते हैं, मजमे से आप बाहर हो जाते हैं और आप गुस्से से आपसे पार हो जाते हैं। नंगी तलवार आप निकल जाती है और आप इस बात का इंतजार करने लगते हैं कि कोई न कोई हुक्म आ जाए, इजाजत मिल जाए दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मैं इस यहूदी का खात्मा कर दूं। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमर इब्न खत्ताब का चेहरा देखा तो भाप गए। कहा कि ये तो दूसरे। कहा कि सुनो इधर आओ। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया। कहा कि आप इधर आइए, इधर आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा आप ही को आया था। नंगी तलवार आपकी बिल्कुल जो है ना अब लग रही थी कि निकल जाए, तब लग जाए निकले। कहा कि आप इधर आ जाइए। आ गए। कहा कि सुनिए, आप इन्हें लेकर के बैतुल माल के अंदर चले जाइए और इनकी कीमत के दोगुनी अता कर दीजिए। माना कौन था? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माना था। अब कौन इससे इनकार कर सकता है और कौन क्या कर सकता है? किसकी जुबान अब खुल सकती है? कौन सा ऐसा अल्फाज को इस्तेमाल कर सकता है? हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंदर ही अंदर दोस्तों सोचते हैं कि मामला क्या है। आने वाला शख्स इतना जबरदस्त और खराब लफ्ज़ में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया और आप बता रहे हैं कि आप बैतुल माल के अंदर चले जाइए और इनकी कीमत से दोगुनी अता कर
दीजिए, मामला समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल ये हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों हुक्म था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आगे आगे उमर इब्न खत्ताब चले जा रहे हैं और पीछे पीछे ये यहूदी चला जा रहा है। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर दोस्तों वापस हो जाता है यहूदी और फूट फूट करके रोने लगता है और कहा कि अल्लाह के प्यारे रसूल, मुझे आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको परखने के लिए आया था, मैं आपको कसौटी पर जांच करने के लिए आया था। मैंने आपके बारे में सुना था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं। कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपको सिर्फ जांचने के लिए आए थे कि देखें आपका मामला मेरे साथ क्या होता है। मेरे दीनी भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आपके चेहरे पे वो तबस्सुम था कि जिसके सामने चांद का हुस्न भी शर्मिंदा था। कहा कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं, आज अखलाक हम अपना सुधार लें, किरदार अगर अपना सुधार लें, आप यकीन जानिए दोस्तों हम कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर अखलाक हमने नहीं सुधारा, किरदार अपना दोस्तों हमने नहीं सुधारा, तो समझ जाइए हम अपने आप को तो मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले तो जरूर हैं दोस्तों, लेकिन भला बताओ अखलाक से हर चीज आदमी अपने तरफ ले आ सकता है, किरदार से दोस्तों लोगों के दिल को आदमी जीत सकता है। लेकिन अगर किरदार नहीं है, अखलाक अगर नहीं है, सीरत अगर नहीं है, तो दोस्तों हम सबसे अलग थलग हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे रसूल आक़ाए मदनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और लोगों ने कहा वहशी कातिल से कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो, किधर भाग रहे हो। ये वहशी कातिल जो है सैयदुल शुहदा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कातिल वहशी जो है भागे फिरता था, कभी इधर छुपता था, कभी उधर छुपता था, कभी इधर अपने आप को बचाता था। लोगों ने कहा कि वहशी कहाँ जा रहे हो, आस्ताना नबी के अलावा तुम्हारे लिए कोई जाए अमन नहीं है, बेहतर यह है कि जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ, वो तुम्हें माफ फरमा देंगे। लोगों ने कहा कि जाओ जाओ, अभी तूने पहचाना नहीं, अभी तूने उनको जाना नहीं। वहशी डरते डरते दोस्तों दरबार रिसालत के अंदर हाजिर होता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। जब आपकी नजर वहशी कातिल के ऊपर पड़ती है, आप अपनी नजर को झुका लेते हैं और आंखें आपकी अश्कबार हो जाती हैं। जुबान से अगर कुछ निकलता है तो यही निकलता है कि ए वहशी मेरे सामने ना आया करो, इसलिए कि चचा की याद ताजा हो जाती है। और उसके अलावा कुछ नहीं कहा, जाओ माफ कर दिया, लेकिन मेरे सामने ना आया करो, इसलिए कि वो दिल खराश मंजर ग़ज़वे वहद के अंदर जो पेश आया था वो बिल्कुल सामने आ जाता है। आज के बाद से मेरे सामने ना आया करो। अल्लाह के प्यारे रसूल आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया। मक्का फतह हो गया है दोस्तों, सहाबा किराम अब खुशियों के अंदर कूदते हुए मचलते हुए मक्के के अंदर दाखिल होना चाहते हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहबरी और सरगना हैं और आप आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन सहाबा अकीदत के अंदर, मोहब्बत के अंदर और फतेह मक्के की खुशी के अंदर दोस्तों कहते हैं कि अल यौम यौमुल मलहमा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदला लेने का दिन है और आज खून बहाने का दिन है, आज दूसरों को सताने का दिन है। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल आक़ा मदनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि सहाबा कराम इस तरह से कर रहे हैं, आप लौट करके आते हैं और कहा कि ऐसा ना कहा कीजिए, बल्कि आप ये कहिए कि अल यौम यौमुल मरहमा, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करम करने का दिन है, आज तो माफ करने का दिन है। जिन्होंने खून बहाया है उसे माफ करने का दिन है, जिन्होंने हमको सताया है आज उनके ऊपर रहम करम करने का दिन है। अल्लाह के प्यारे रसूल आक़ाए मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर तंबीह करते जा रहे हैं। अब सहाबा किराम की ज़ुबान बंद होती चली जा रही है, लेकिन नहीं दोस्तों अभी मक्के के अंदर नहीं पहुंचे हुए हैं। वक्त दोस्तों अब खत्म होता चला जा रहा है, अब शाम होने जा रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल
फरमाया कि पड़ाव आप यहाँ डाल दो। मक्का से पहले आपने पड़ाव डलवा दिया, सहाबा कराम आराम फरमा रहे हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबरगिरी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। हालात को मालूम करने के लिए देखा कि एक बूढ़ी माँ मोटरी लेकर के अपने सरो सामान को लेकर के वो बेचारी उस रात के अंदर खड़ी थी कि कोई मिल जाता तो ये मेरा सामान जो है ना वहाँ तक पहुँचा देता जहाँ मुझे जाना है। लेकिन रात के सन्नाटे के अंदर दोस्तों कौन मिल सकता था और कौन उनके सामान को पहुँचा सकता था। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। देखा कि अंधेरी रात है और रात का कुछ हिस्सा गुजर चुका है और ये बूढ़ी माँ जो है ना अपने सरो सामान को लेकर के एक चौक और चौराहे पे खड़ी है, जरूर किसी का इंतजार कर रही है, जरूर कोई जरूरत इनके साथ पेश आई है। आप वहाँ पहुँच जाते हैं और कहा कि ए बूढ़ी माँ, अरे इस रात के अंदर ये सारो सामान लेकर के कहाँ जा रही हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि बेटे क्या बताऊं, मैं छोड़ करके भाग रही हूँ अपने वतन को, अपने घर को, अपने सब को जा रही हूँ। कहा कि क्यों? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और हमने उनको बड़ा सताया है, बहुत तकलीफ दिया है। जो भी हमसे हुआ है हमने उनको तकलीफ दिया है। अगर कल उनके सामने में आ गई तो मेरे साथ क्या मामला करेंगे और क्या बदला लेंगे। इसलिए मैं उनके खौफ की वजह से, उनके डर की वजह से भाग रही हूँ और अपने वतन को छोड़ करके जा रही हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बूढ़ी माँ, तुम्हें जाना कहाँ है, वो मंजिल मकसूद कहाँ तक है, किससे जाओगी। कहा कि बस ये मेरा सामान है, इंतजार है कि कोई मिल जाता और मेरा सामान वहाँ पहुँचा देता। कहा कि अच्छा ही बात है। कहा कि इस रात में तुम्हें कौन मिलेगा। अच्छा सुनो, ये सामान मेरे सर के ऊपर उठा दो, ये सामान मेरे सर पे उठा दो। बूढ़ी माँ जो है अब खुश हो जाती है। कहा कि चलो एक आदमी मिल गया, मेरा सामान उठाने वाला, पहुंचाने वाला, और जहाँ मुझे जाना है वहाँ ले जाकर के पहुंचा देगा, आसानी से मिल गया है। चुनांचे आका मदनी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पे दोस्तों उस बूढ़ी माँ के सरो सामान को उठाया और आप पीछे हो जाते हैं, बूढ़ी माँ को आगे कर देते हैं। कहा कि आग बढ़ती चली जाओ, मैं तेरे सामान को लेकर के चल रहा हूँ। चुनांचे आगे ये बढ़ती जा रही है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से चले जा रहे हैं। मंजिल मकसूद पे आप पहुँच जाते हैं। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटे मेरे सामान को यहीं रख दो, मेरी जगह यही है, मेरी मंजिल यही है, मुझे यहीं आना था। तेरा बड़ा करम हुआ, तेरा बड़ा एहसान हुआ और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मेरे सामान को यहाँ लाकर पहुँचा दिया। कहा कि पहुँचा दिया, बड़ा करम किया तूने मेरे ऊपर। कहा कि ठीक है बूढ़ी माँ, अब तेरा सामान है और तेरी जगह है, अब तू अपने संभालो। ये बेचारे अब वहां से चलने लगे। कौन? जिनके सदक़े और तुफैल में परवरदिगार आलम ने पूरे कायनात के निजाम को आज चला रहा। कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप वापस हो रहे हैं। कहा कि बेटे सुनो, इधर आओ। गए। कहा कि सुनो, रात का वक्त था, कोई मिल नहीं रहा था और तू अचानक आ गया, मेरा सामान यहाँ ला करके पहुँचा दिया, मेरी जान बच गई, मेरा सामान बच गया, ये मेरे तरफ से ले लो। कहा कि माँ क्या दे रही है? कहा कि ये ले लो। कहा कि नहीं। इन्होंने सोचा कि लगा कि कुछ कम है। कहा कि अच्छा सुनो, दिन की मजदूरी कुछ और होती है, रात की मजदूरी कुछ और होती है, ऐसे मजदूरी कुछ और दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब इमरजेंसी का वक्त आता है या अगर आप रिजर्व करते हैं किसी गाड़ी वाले को तो उसको कुछ और दिया जाता है। समझी कि कुछ कम है, चुनांचे कुछ और मिलाया और कहा कि बेटे सुनो, ये ले करके चले जाओ, मेरे तरफ से कबूल फरमा लो। आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बूढ़ी माँ क्या दे रही हो, मुझे जाने दो। अब फिर आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि बेटे जरा सुनो, अभी चंद कदम बढ़े थे। कहा कि सुनो, इधर आओ, इधर आओ। कहा कि तू इतना भोला भाला है, इतना सीधा साधा है कि इस रात के अंदर मुझे ला करके यहाँ पहुँचा दिया, मेरे सामान को उठाया और मजदूरी दे रही हूँ, लेने का नाम नहीं लेता है। कल मोहम्मद की जमात आएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे कराम मक्के के अंदर दाखिल होंगे और
तू भी उन लोगों के सामने होगा, है कि नहीं? तू तो पहले ही नंबर पे उनका मानने वाला हो जाएगा, पहले ही नंबर पे उनका मानने वाला हो जाएगा। कहा कि सुनो, उनकी बात ना सुनना, उनकी बातों में ना आना। कहा कि बूढ़ी माँ क्या कह रही है? कहा कि जी हाँ मैं सही कह रही हूँ, सुनो, अलग थलग रहना और अपना एक तरफ 1.5 इंच की दीवार कायम रख। कहा कि वहां तक ना जाना, उनसे ना मिलना, उन लोगों के मानने वालों से ना मिलना, वरना पहली बार में वो तुमको अपने। कहा कि अच्छा। फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर बूढ़ी माँ बुलाती है। कहा कि सुनो सुनो, मैं तो सबसे पहली बात भूल ही गई थी। कहा कि सुनो, तेरा नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तुम्हारे दादा का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? मैंने अब तक पूछा नहीं, हालांकि सबसे पहले तो मुझे यही पूछना चाहिए था, है कि नहीं? अब तो ये हैरान परेशान हो जाते हैं। कहा कि अब मैं क्या बताऊं? कहा कि बूढ़ी माँ, जिस मोहम्मद की वजह से आज तू अपने वतन को छोड़ रही है, वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। इतना कहा, बूढ़ी माँ दोस्तों चौंक जाती है, पूरे बदन के अंदर दोस्तों कपकपी तारी हो जाती है और पसीने से शराबोर हो जाती है। कहा कि ये मोहम्मद। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटे वो मोहम्मद तुम नहीं लग रहे हो। कहा कि क्या कह रही हो माँ? कहा कि मेरे बाप का नाम अब्दुल्ला है, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहा कि वही मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है, जिस मोहम्मद के खौफ की वजह से आज सन्नाटे रात के अंदर अपने वतन को छोड़ करके दूसरी जगह जा रही हो। कहा कि मोहम्मद, तेरे बारे में हमने ऐसे ऐसे सुना था, लेकिन रब्बे काबा की कसम चाहता हूँ कि वो मोहम्मद तुम नहीं हो। जिस मोहम्मद के बारे में लोग कहा करते हैं, सही मानों में वही मोहम्मद तुम हो जो तुम अपने आप के बारे में बतलाते हो। ए मोहम्मद, माफ फरमा दो और कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करके इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा लो। आज नुक्ताचीनी करने वालों और आज इस्लाम के ऊपर दाग लगाने वालों, कान करके सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अगर पढ़ना चाहते हो, उनका किरदार अगर पढ़ना चाहते हो और उनके कैरेक्टर को अगर देखना चाहते हो, उनकी सीरत को अगर देखना चाहते हो, उनके रहन सहन को देखना चाहते हो, उनके चाल ढाल को देखना चाहते हो, उनकी रफ्तार और गुफ्तार को अगर देखना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या था। जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक सफर से वापस तशरीफ ले रहा है, दोपहर का वक्त हो चुका है, चिड़चिड़ाती हुई धूप निकली हुई है, सहाबा परेशान हैं और आप भी परेशान हैं। आपने हुक्म दिया सहाबा को कि सुनिए जरा सा आराम कर लिया जाए। ये मेरी पर्ची है कि नहीं? ये मेरी पर्ची है कि नहीं? कहा कि सुनिए जरा सा आराम कर लिया जाए, फिर उसके बाद से चला जाएगा। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ हो जाते हैं, सहाबे कराम एक तरफ थोड़ी देर के लिए आराम करने लगते हैं। इसी हालत में दोस्तों एक दुश्मन देखा, कहा कि मौका गनीमत है और चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काम तमाम कर दिया जाए। वो आया, देखा कि सोए हुए हैं, नंगी तलवार लटकी हुई है, तलवार अपने हाथ के अंदर ले लेता है और गुस्ताखाना अंदाज में आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना शुरू करता है। जब आपकी आंख खुलती है, कहा कि ए मोहम्मद, अब बताओ कि मेरे हाथ से तुमको कौन बचा सकता है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, जिस जात ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद से बचा दिया और जिस जात ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट के अंदर बचाया और जिस जात ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन से निजात दिया और जिस जात ग्रामी ने परवरदिगार आलम ने कायनात को बनाया, वही परवरदिगार आलम मुझे भी बचा सकता है, कोई दूसरा नहीं बचा सकता है। कहा कि मेरा बचाने वाला मेरा अल्लाह है। इतना सुनना था कि बदन के अंदर कभी तारी हो जाती है और हाथ थरथराने लगता है, नंगी तलवार जमीन के ऊपर गिर जाती है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार आप उठा लेते हैं और अपने कब्जे में करते हैं और कहा कि ए दुश्मन इस्लाम और दुश्मन नबी, आप ये बताओ कि अब मेरे
हाथ से तुम्हें कौन बचा सकता है। दोस्तों खुदा के ऊपर उसे यकीन नहीं था, खुदा की जात के ऊपर उसे भरोसा नहीं था। उसे दोस्तों अब को कहे तो क्या कहे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अलावा कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम फरमाया, करम फरमाया और जानी दुश्मन को माफ फरमा दिया। कहा कि जाओ, हमेशा हमेशा के लिए हमने तुम्हें माफ फरमा दिया। जानी दुश्मन है और आपकी जान लेने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं दोस्तों, इस हालत में भी आक़ाए मदनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी माफ फरमा दिया। मेरे दीनी भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, आज हम उन्हीं की उम्मत हैं, उन्हीं के गुन गाने वाले हैं और उन्हीं की उम्मत दोस्तों होते हुए, लेकिन आज हमारे अमाल क्या हुए, हमारे किरदार क्या हो गए, हमारी सीरत क्या हो गई, हमारा अखलाक कहाँ गया, हमारा वो रफ्तार और गुफ्तार कहाँ गया, हमारा वो चाल चलन कहाँ गया, हम कैसे हो गए और किस तहाने पे आ गए कि आज दोस्तों लोग हमें दूसरी नजरों से देखा करते थे। एक वक्त था कि लोग कहा करते कि देखो वो मुसलमान आ रहा है, एक बेचारा मुसाफिर चला जा रहा था, गर्मी का मौसम है दोस्तों, और वो चला जा रहा था, प्यास की वजह से वो परेशान हाल था, पानी कहीं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देखा एक चौराहे के ऊपर कि 2-4 दुकानें हैं और वहीं पे एक होटल है और बगल में एक पाइप है। दौड़े हुए जल्दी से जाता है और सोचा कि जरा सा पानी ले लो। होटल से दोस्तों गिलास उठा लेता है और पानी भर लेता है और प्यास लगी हुई थी, सोचा कि पानी पी लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, अब वो बैठ जाता है और बैठने के बाद फिर दोस्तों पहले तो बाएं हाथ के अंदर गिलास लिया हुआ था, लेकिन अब दाहिने हाथ के अंदर ले लेता है। बगल में दोस्तों पान की एक दुकान थी, पान वाला वहां बैठा हुआ था और इन लोगों के सामने, दुकानदार के सामने 2-4 आदमी पान खाने वाले भी थे। कहा कि सुनो, इशारा किया, कहा कि देखो वो होटल के बगल में एक आदमी जो बैठा हुआ है वो मुसलमान है, वो मुसलमान है, वो मुसलमान है। इन लोगों ने कहा पान वाले से कि अच्छा ये बताओ तुम क्या जानते हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्या सर्टिफिकेट है, क्या सनद है कि वो मुसलमान है। कहा कि वो मुसलमान है, वो वाकई जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है, उनकी इत्तबा करने वाला है और उनके नक्शे कदम पे चलने वाला है, उनके साँचे के अंदर ढलने वाला है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शैदाई है। कहा कि क्या बात है। कहा कि सुनो, पहले जो आया ना, प्यास लगी होगी, लेकिन पानी लिया था बाएं हाथ के अंदर, है कि नहीं, और सोचा कि पानी पी ले, खड़े ही सोच रहा था लेकिन बैठ गया और बाएं हाथ से उठा के दाहिने हाथ के अंदर कर लिया। पता ये चला कि मोमिन जब भी पानी पिएगा तो बैठ के पिएगा। अरे बोलिए ना, आप तो ऐसे है कि अलग बैठ गए, मौलवी साहब लोगों को यहाँ बैठा दिया, आप लोग अलग एकदम साये में बैठ गए। यहाँ साया बनाया गया तो उधर दरख्त है, फिर उसके बाद से दूसरा ही इंतजाम है। अब इस गर्मी में कौन बैठने को तैयार हो जाए, और बोले साहब बेचारे लोग ये परेशान हैं और आप जो है हवाएं खा रहे। बाहर क्या दोस्तों, पान वाले एक आगे सुनो, एक मुसलमान और सच्चा मुसलमान और कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला कभी खड़े होकर पानी नहीं पिएगा, और अगर पिएगा तो दाहिने हाथ में लेकर पानी पिएगा और 3 सांस में पिएगा। देखो रुक रुक के पी रहा है। दोस्तों एक वक्त था कि लोग कहा दिया करते थे, और आज पता नहीं चलता है ये हमारे भाई हैं कि या दूसरे भाई, पता चलता है बाद मौके पे दोस्तों आदमी सोचता है कि भाई है या नहीं है, सलाम करे ना करे, लेकिन जब वो सलाम करते हैं तब पता चलता है कि ये भी अपने ही में से हैं। सूरत कुछ ऐसी है, सीरत कुछ ऐसी है। भला बताओ दोस्तों ये कब तक बिगाड़ रहेगा।